आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। तो आखिर कुछ न कुछ तो कारण उत्पन्न हुए होंगे जिसके लिए मैं सरकार से अपनी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। तो आज तो लड़ाई लड़े, उन लोगों का तबादला हुआ, तबादला कराए तो माननीय मुख्यमंत्री जी तबादला कराए, उन लोगों का कार्यशैली देखे कि नहीं मैं गलत हूँ कि वो गलत है। तो आज तो अपने हम सरकार को लेकर, अपने लोगों को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। अब उसको लेकर कोई विवादित कहता है तो चंद लोग विवादित कहते होंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर आज हमारे साथ प्रिंस बजरंगी मौजूद है। हालांकि सुबह का टाइम था, प्रिंस बजरंगी अचानक यहाँ आए और मालूम चला कि ये अब उप मेयर का चुनाव की तैयारी जोरों पकड़ रहे हैं। प्रिंस जी, उप मेयर की तैयारी कर रहे हैं आप जोरों से, और सुबह सुबह का टाइम में आप निकल भी गए आज वोट मांगने के लिए। तो क्या लग रहा है, किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आपके टीवी के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और जिस प्रकार ये सुबह का जो टाइम रहता है मेरे हाथ से नहीं है, सुबह से ही अपने लोगों से मिलना, इसी बहाने सुबह के तो मॉर्निंग वॉक के बहाने सुबह से ही, आज से मेरा रूटीन वर्क नहीं है कि मतलब आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मतलब ये नया पर कर रहा हूँ। मेरा बहुत दिनों से, आप देखे भी हैं, आप भी, आपसे भी कई दफ़ा सुबह के समय में मुलाकात हम लोग को हुआ है। इससे ऐसे ही आदमी निकल जाता है। कई सारे मित्र हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। सुबह से निकले। इस बार किस आधार को लेकर आप डिप्टी मेयर की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आधार को लेकर नहीं, चूँकि पहले तो मेयर डिप्टी मेयर जो चुनाव होता था वो उसका जो नियम था कि जो हमारे हम लोग वार्ड काउंसिल को चुनते थे उनका ही अधिकार होता था कि किसको मेयर चुनेंगे, किसको डिप्टी मेयर चुनेंगे। क्योंकि इस बार जो सरकार ने, बिहार सरकार ने इस प्रावधान को चेंज किया, सुधार किया है कि अब आम नागरिक भी जिसका नगर निगम में, नगर परिषद में जो वोटर होंगे वो डायरेक्ट नगर परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव करेंगे। तो उसको लेकर विगत, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत 13 साल से आदमी सक्रिय रूप से राजनीति में एक दल से जुड़कर राजनीति करता है। तो हम लोग का मुख्य पेशा ये राजनीति है। तो इसको लेकर बहुत सारे साथियों ने, अभिभावकों ने हमको बोला कि मीटिंग में कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो डिप्टी मेयर के रूप में मुझे लोग प्रस्ताव लाया कि आपको डिप्टी मेयर के रूप में आपको चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। चूँकि आपका कार्य से शुरू से आ रहा है, आरा शहर रहा है, तो आपको आगे आना चाहिए। तो इसको लेकर मैं आप साथियों के साथ लगातार जनसंपर्क में। काफ़ी लोग चुनाव में आ रहे हैं, डिप्टी मेयर, मेयर का। तो क्या लग रहा है, मतलब इतने कम उम्र में, और मतलब आर्थिक भी आप उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और तो ये चुनाव तो बिना पैसा का होता नहीं। आप तो सरकार में हैं, जदयू से हैं, आपके तो सरकार में और भी चरम सीमा पार किए हुए हैं, राजद में भी था लेन देन, आपके सरकार में भी अब वोट पैसा के बल पे लिया जा रहा है। तो कैसे निकालिएगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहने काम किया कि तो हम लोग राजनीति किए हैं और हम लोग का मुख्य पेशा है राजनीति, और हम लोग कोई धंधा पानी या कहीं तरह का वो बड़ व्यवसाय से उतना मतलब नहीं है। तो आज के डेट में सही बात है कि आर्थिक रूप से सब चीज़ होना अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ पैसा नहीं होता है। आज कुछ हमारे साथी हैं, मित्र हैं, जिनका अपना अलग अलग व्यवसाय है, और कुछ अभिभावक हैं, जैसा मैंने बताने का काम किया कि उनका वो हुआ कि आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं। आप मजबूती से समाज के, जमात के लोगों की बातों को रखते हैं। सरकार में रहते हुए भी कई दफ़ा आपने इन बातों को मजबूती से लड़कर सरकार के सामने रखा है और बात को मनवाया है। तो आपको आगे आना चाहिए। तो सभी लोग का सहयोग है और सभी लोग का सहयोग मिल रहा है। और आगे जो विगत दिन मेरे साथ बहुत तरह की घटनाएँ हुई, तो आप देखे होंगे, तभी मेरे साथ लोग मजबूती से खड़े रहे। चुनाव तो लड़ रहे थे, साल से जदयू में सक्रिय हैं और आरा से आप राजनीति किए, लेकिन आप तो हैं बाहर जिला के, दूसरे जिला से आते हैं, तो फिर आरा में राजनीति कर रहे हैं और आपको वोट से लगता है क्या कि आपके इतने विरोधी हैं, जितने देंगे? जी बिल्कुल। बोल रहे हैं कि बाहर वाला आके चुनाव लड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, मेरा जन्म कहीं और का है, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र तो आरा रहा है। हमने आरा में अपनी जो लोगों के बीच में रहकर कार्य किया है, विगत 15 साल से सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ। अमरेंद्र बाबू का घर कहाँ है? यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, वो कभी कार्य किए थे क्या आरा के लिए? लेकिन चलिए, पार्टी से टिकट लेकर आए, हमारे विधायक हैं, हमारे प्रिय हैं, हम सभी के नेता हैं। आर.के. सिंह जी का घर कहाँ है? वो आरा के लिए कुछ कार्य किए थे क्या? वो तो पार्टी से थे, वो भाजपा से थे, और ये मान लीजिए दोनों भाजपा से थे, पार्टी से आ गए, कहीं का लोग कहीं पे भाजपा के नाम पे जीत गए। लेकिन आपको तो जदयू टिकट नहीं दे रहा है कि मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए क्या पाइए और हमारे पार्टी से लड़ जाइए। पार्टी का कुछ अलग जनाधार होता है, यहाँ तो कुछ जनाधार ही नहीं है, यहाँ तो बिना टिकट के लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, अभी तो पार्टी का जो चुनाव ये हो रहा है तो दलगत समर्थित नहीं है, पार्टी के सिंबल चुनाव होने नहीं जा रहा है। तो मैंने बताने का कि मेरा जन्मभूमि कहीं हो सकता है, लेकिन मेरा कर्मभूमि आरा है।
अगर हमको बहुत कम ही लोग जानते हैं। और सही बात है कि मैं इस जिला का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी कर्म हुई जब से मेरा वो हुआ कार्य करने की, जब से मेरा समझ हुआ, जब से मेरी वो उम्र हुई, तब से मैं आरा में कार्य किया, आरा के लोगों के लिए जिया मरा। तो मेरा तो कर्म भूमि से मतलब रहता है। आपको लोग विवादित क्यों करते हैं? लोग बोलता है कि प्रिंस बजरंगी विवादित है, दो एसपी बदल गए, दो एसपीओ के साथ हाथापाई वाला नौबत आ गया, बहुत से प्रशासन द्वारा पिटाई वाला भी मामला प्रकाशित हुआ, हाथ भी मारकर तोड़ दिया गया आपका, उसके बाद भी आपको विवादित बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बोला कि मैं जनता दल यू में मैंने काम किया है, तो समझिए आज मेरे संग ऐसा कौन सा कारण आया, क्योंकि तो आखिर कुछ ना कुछ तो कारण उत्पन्न हुए होंगे, जिसके लिए मैं सरकार से, अपनी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। अपने जो लोग एक तरफ प्रिंस जी आपको प्रशासन द्वारा मार के हाथ तोड़ा जाता है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार आपको बुला के गोद में बैठाते हैं, ऊपर से एसपी के भी तबादला कर देते हैं, सरकार पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बताने का वही काम कर रहा हूँ कि जो लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, अगर उनके साथ कहीं ऊंचा नीचा होता है तो उनकी सवाल नहीं उठाएंगे, उनकी जो समस्या उसको लेकर नहीं लड़ेंगे। तो आपको तो मालूम है कि सरकार में भी कुछ लोग सिस्टम में दोषी होते हैं, जो सरकार के बदनाम करने का काम करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार तो खुल के कहते हैं कि सरकार में कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। तो हमने तो इनकी कार्यशैली को उठाने का काम किया, और जिस प्रकार से लड़ाई लड़ा, चाहे 14 में लड़ाई लड़ा इनके खिलाफ, चाहे 21 में लड़ाई लड़ा, तो आज तो लड़ाई लड़े, उन लोगों का तबादला हुआ, जैसे तबादला कराए तो माननीय मुख्यमंत्री जी तबादला कराए, उन लोगों का कार्यशैली देखे कि नहीं मैं गलत हूँ कि वो गलत है। तो आज तो हम सरकार को लेकर, अपने लोगों को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। अब उसको लेकर कोई विवादित कहता है तो चंद लोग विवादित कहते होंगे, क्योंकि मेरा तो व्यक्तिगत अपना लड़ाई था नहीं, मेरा तो कहीं जमीन जायदाद या मेरा कोई प्रॉपर्टी छिना नहीं रहा था उनके खिलाफ। मैं तो समाज का, जमात का लड़ाई लड़ा, मैं तो देश हित का लड़ाई लड़ा। आप समाज की बात कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर आपके एक मित्र की हत्या हो जाती है, गोली आप पे चलाने जाता है, लोग हत्या होती है आपके मित्र की, जो मिथुन नाम का वो लड़का था जी। तो फिर कहीं ना कहीं आप पे भी तो विवादित हैं, तभी तो आप पे लोग का नजर पर चढ़े हुए हैं, लोग गोली मारने के लिए घूमते रहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताने का काम किया कि मेरे मित्र थे मिथुन भाई, 27 सितंबर 2020 को उनकी मेरे साथ थे, हम लोग कहीं जा रहे थे तो निर्मम तरीके से गोली मार कर हत्या कर दी थी, हमें उनको भी गोली लगी थी। लेकिन प्लानिंग तो आप पे था, जिस तरह आपने बताया था उस समय कि हमको मारने आया था लोग। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उस समय हरकिशोर राय जी एसपी थे, यहाँ के अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या क्या अनर्गल बात जो कि पूरे न्यूज़ में छपा, और सभी लोग उन पर सवालिया निशान खड़े करने लगे। तो वो तो रास्ते को गलत रास्ते में दिखाने का प्रयास किए, और सबसे बड़ा अदालत ये तो है, लेकिन ऊपर वाले से सबको डरना चाहिए। जिस प्रकार से वो घटना घटी, उसके बाद हम लोग मिले, अभी उसमें सब लगभग सभी अपराधी जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं। तो चलिए, बाकी ऊपर वाले हैं, क्या होता है नहीं होता लोग है। कहते हैं कि प्रिंस बजरंगी में भी बचपना है। अभी देखिए ना, अभी मंच वाला मामला था, दीपक रंजन उस समय थे एसएसपी, और मंच पर चढ़ने के लिए शायद आपके साथ बकझक हुआ, अंत में आपको ले भी गया। कुछ लोग बताते हैं कि गुप्त अंग में सिगरेट से दागा भी गया, ये सब मामला आता रहा, क्या बात है? जी बिल्कुल, उस समय 2014 की बात थी, 27 नवंबर 2014 की बात थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हुआ करते, जीतन राम जी मुख्यमंत्री थे, संपर्क यात्रा हो रही थी, और मेरे साथ नहीं, चूँकि हम उसमें छात्र जदयू के भी जिला अध्यक्ष थे, तो मेरा प्रोटोकॉल में था मंच बैठना। एक हमारे साथी थे, वो विश्वविद्यालय अध्यक्ष थे छात्र जदयू के, वो किसी कारणवश नीचे उतर गए थे, फिर दोबारा उनको चढ़ने नहीं दिया गया। तो भाई साथी हैं, उनको जगह है मंच पर, कैसे नहीं चढ़ने दीजिएगा। और क्या होता है कि कुछ सिपाही लोग थे, उनको पता नहीं था, चाय से अधिक तो प्यालिए ना गर्म रहता है, तो उनके साथ बगझक कर लिए, हम लोग नीचे उतर गए, वहाँ तुमतम हुआ, फिर रात में झूठा मूठा SC/ST केस कराकर, और रात में हम लोग को उठा लिया, मारपीट करने लगा। बराड़ा थाना में ले आया गया था, बराड़ा थाना में ले गया, और बहुत निर्मम तरीका से हम लोग साथ मारपीट किया गया, जिसको पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखने का काम किया। सिगरेट से भी दागा गया था। बिल्कुल, और ड्रिंक करके वो किया गया। और उसको लेकर ये भी लोग देखा कि किस तरीके से छात्र युवाओं ने पूरे 7 दिन तक आराग में बवाल करा था, और मजबूरन उस समय सरकार को विवश होकर यहाँ के 10 थाना प्रभारी और SP राजेश कुमार जो भी DIG हैं, और दीपक रंजन का तबादला करना पड़ा। तो ये तो छात्र युवाओं का हमारे साथ प्यार है, नहीं तो लोग तो क्या से क्या करते हैं, नहीं करते हैं। आज हम जायज़ लड़ाई नहीं लड़ते, नाजायज़ लड़ाई लड़ते, तो हमारे साथ कोई भी युवा छात्र नहीं होता। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि प्रिंस बजरंगी को ज़्यादा किसी से चलता नहीं है, संबंध ज़्यादा रहता है, फिर खराब हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए हमको 1-2 उदाहरण।
मेरा संबंध सबसे शहर में लगभग लोग से अच्छा है। उसमें कई लोग होते हैं, चूँकि जब राजनीतिक जीवन में आप रहते हैं तो आपका हर एक चीज़ बारीकी से देखा जाता है कि आपका क्या होता है, नहीं होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका किसी न किसी कारण बस आपका विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि मेरी तो ये रहती है कि हम सबको खुश कर सकेंगे, लेकिन आप अपने निजी जीवन में सबको तो खुश कर नहीं सकते हैं। अवैध बालू खनन में भी आपका नाम आ रहा था कि मोजमपुर में अवैध बालू वगैरह का लोडिंग वगैरह को लेकर ही झगड़ा झंझट हुआ था प्रशासन। किस गाँव का नाम बताया आपने? मोजमपुर। ना 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 ना, जैसे कि आपने बताने का काम किया, आप ही पूछने का काम किए कि आपके पास तो आर्थिक रूप से है नहीं। मेरा भैया कोई धंधा व्यवसाय से मतलब नहीं। शुरुआती दौर में बालू में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कुछ मित्र साथी लोग रहते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, तो उनका नाम जोड़कर अगर हमको जोड़ा जाए कि हम उस जगह पर हैं, पूरा शहर जानता है। मेरे पास जो भी मेरा कमाई पूंजी है वो राजनीति है, मेरा मित्र है, हम उनके साथ सुकून। तो साइड से बिजनेस करते होंगे ना? कुछ बिजनेस नहीं है मेरा, और बिजनेस होता तो आपसे छुपा नहीं होता। कितना FIR हो चुका है आप पे? मेरे पर टोटल अभी तक 6 FIR है, और 6 FIR। जेल गए हैं कि नहीं? कभी जेल नहीं गए, थाने में 1-2 बार गए हैं, जेल नहीं गए हैं। क्योंकि मेरे पास के नेता है जदयू के, इसलिए जेल नहीं गए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा पे जितने भी FIR है सारे FIR रोड जाम, सरकारी काम में बाधा। प्रशासन आप पे हाथ नहीं डालता है जी कि कम से कम ये नीतीश जी के खास हैं, अरे चलो क्या जेल भेजना? मार के हाथ तोड़ दिए थे नहीं, हरकिशोर राजी तोड़वा दिए थे। वो तो तोड़वा दिए थे तो उनका तबादला हो गया। आप नीतीश जी से कहकर ये नहीं, नीतीश जी से हम कैसे करवा देंगे? बड़े बड़े माननीय फोटो आया था, हाथ ले हुए आप नीतीश जी के पास खड़े थे। तो एकदम जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारे क्या पूरे बिहार के तमाम उन बिहार वासियों के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई गलती करता है तो हमें समस्या लेकर नहीं जाएंगे, उनके लिए हम उनका बात को तमाम आम जनस में रखते हैं। वे यहाँ के SP साहब गलती किए थे, हम जाके वहाँ पर बात रखे थे कि मेरे साथ ऐसे करने का काम किए, उनका तुरंत रिपोर्ट आया, यहाँ से तबादला हुए। अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो छोड़ दीजिए, विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं के साथ रहते हैं, अक्सर फेसबुक पे ट्विटर पे आपका फोटो आता है मंत्री के साथ, सांसद के साथ, तो कहाँ मेयर के फेरा, डिप्टी मेयर के फेरा हम पर गए? जिस तरीके से नगर निगम का जो चुनाव होता है, वो चुनाव को आप छोटे में नहीं आंक सकते हैं। पहली बात, जिस तरीके से नगर निगम में, हम जिस शहर में रहते हैं, जहाँ के हम वोटर हैं लोग, जिस तरीके से नगर निगम में पिछले कई सालों से नंगा नाच हो रहा है नगर निगम पहले से, सिक्किम, बैंकॉक, नेपाल से लेकर विंध्याचल माई को भी लोग नहीं छोड़ने का काम किया। आपके विभाग को भूल जाइएगा। चंद लोग उस समय कहाँ चंद लोग उस समय चूड़ी मेरी मजबूरी थी, मेरी इसमें ना हम नेता थे, लेकिन वो हमसे बताने का काम कि चंद लोगों के सिस्टम हाथ में था। आप चाह कर भी, समझ कर भी, बुझ कर कुछ नहीं कर सकते। फिर भी जितना मेरा अधिकार हुआ, कई दफा मैंने नगर निगम सवाल उठाया, DM साहब से मिला, कमिश्नर साहब से मिला। उस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं या फिर उस सिस्टम में आकर मजा मारना चाहते हैं आप? आज तक कोई मेरे पर एक भी भ्रष्टाचार को दिखा दे, गलत काम का अगर हम श्रेय दिए होते तो बड़े बड़े आंदोलन हुए। मेरे पास पैसा नहीं कि मैं पैसा के बल पर लोगों को इकट्ठा करूँ, तो मैं जायज़ काम के लिए लड़ाई लड़ा हूँ, तब मेरे साथ हुजूम युवाओं की टोली रहती है। और मजा मारने की बात वो होती है, हम सरकार में थे, हमको कोई वो नहीं था कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। उस समय का है तो उसमें तो आवाज उठाना चाहिए था। उस समय बिल्कुल उठाए हैं। 2 दफा मैंने नगर निगम में गेट पर प्रदर्शन करवाया है, पुतला दहन करवाया है, लेकिन चूंकि सिस्टम जो था उस समय मेयर डिप्टी मेयर का, हम चुनाव नहीं कर सकते थे, उस समय सीमित लोग ही कर सकते थे। तो हमारी चलती क्या थी, वो सिस्टम दूसरा बना था। आज कहीं ना कहीं तमाम लोगों को वोट देने सिस्टम में थे आप? नहीं, सिस्टम में नहीं थे। सिस्टम में नहीं थे। आज जब तमाम लोगों के जहाँ हाथ में आ गया वोट देने के लिए, ये तमाम जो सेलेक्टेड लोग थे, जो सिक्किम, गंगटोक का, नेपाल घूमने का काम, रंगोलियाँ मनाने का काम करते थे, तो वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताइए, मेरी बात 2 मिनट सुन लिया जाए, ऐसे लोग अब फिर किसी न किसी रूप में चुनाव में आ रहे हैं। ऐसे लोगों का चुनाव में दे दिया जाए तो नगर निगम में डांस बार बना देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप डिप्टी मेयर के लिए कहा है तब मन बनाया, मेयर के लिए भी बना सकते थे? चूँकि मैंने बताने का काम किया कि एक बैठक हुई जिसमें सारे तमाम अभिभावक और युवा साथी जो तमाम राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं, बैठक हुआ जिसमें मेरे नाम का प्रस्ताव आया कि आप उप महापौर के लिए लड़िए। तो चूंकि चुनाव अकेले का चुनाव नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन लोगों का तो मानना है कि मुकुल यादव आपके खास माने जाते हैं, परम मित्र हैं, तो मुकुल मेयर रहेंगे तो आप डिप्टी मेयर रहिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मुकुल यादव जी मेरे एक अच्छे उनसे संबंध है। वो आप जेडी से, आप जदयू से हैं। और मैं बताता हूँ, शहर में जितने भी लोग, सोशल मीडिया से पता चल रहा है, इससे चल रहा है, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, आप क्यों किसी से बताइए मेरा संबंध नहीं है, अच्छा संबंध नहीं, बताइए। हमारी राजा तिवारी से ही बात होती है, हमारी मनोज भैया से ही बात होती है, और भी जितने लोग हैं सबसे बात होती है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि बात भी हो रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार में लोग जुड़े हुए। कौन नहीं, हमने देखिए कभी भ्रष्टाचार समझौता नहीं किया, चाहे XYZ जो भी हो, बता दीजिए। नगर निगम में एकदम था, सेलेक्टेड लोग के थ्रू लूट खसोट होता था,
और मैंने उस टाइम भी आवाज़ उठाने का काम किया। आज भी मैं चिल्ला कर पूरे जनता को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मैं जल्द ही नगर निगम पूरे भ्रष्टाचार को चिट्टा लेकर मैं अभी डीएम साहब से मिलने वाला हूँ और जल्द ही नगर निगम के गेटों पर ताला मारने का काम करूंगा। आज इन तमाम अराजक तत्वों को, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाकर सारे जितने भी लूटपाट हुए हैं इन लोगों को जेल भिजवाने का काम करूंगा। यदि मान लीजिए आप डिप्टी मेयर बन गए तो विकास का पहला कौन सा मुद्दा लेकर चलिएगा कि शहर में कुछ नजर आए? विकास का मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा कि पहले तमाम युवाओं को आप देख लीजिए कि अभी एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आया था कि आरा के शहर जो हम लोग का है देश के तमाम शहरों में टॉप था गंदगी की नज़र में। तो युवाओं को लेकर मेरा सबसे बड़ा ये अच्छा होगा कि यहाँ पर युवाओं के लिए एक अच्छा कम से कम स्टेडियम का वो हो। हमारे सरकार है, हम अपने स्टेडियम तो है, स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम का हाल क्या बना हुआ आपसे छुपा नहीं है। तो सरकार तो आप ही की है, तो एकदम होगा। हमारी जब हमको बल मिलेगा हम उस जगह तो पर जा नेतागिरी में आप करते क्या हैं? जब आप नेतागिरी कर रहे हैं, सरकार में है ही और यहाँ पे स्टेडियम पहले से ही है, तो बनिए कर आइएगा। उसको पहले भी तो करा सकते थे ना। चूंकि देखिए जब एक लोग द्वारा बल मिलता है, लोग द्वारा चयन होता है, तो कहीं कहने में बनता है, लोग बात मानने में बनती है। मतलब ऐसा अभी भेंट है कि नहीं है तो शहर के लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। आप चाहिएगा तो काहे नहीं होगा, लेकिन आप चाहते नहीं। सारे काम हम रख सकते हैं, सारे काम करा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ठीक है हम एक नॉमिनेट पार्टी में हुआ है। जब हमको जनता चुन लेगी तो हमको कहीं बात कहने में और बनने में और मजबूती से बात को रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो युवाओं का यहाँ पर जो एक भी अच्छे पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, उसके बाद जो शहर मेरा इतना हम लोग जो यहाँ से कलेक्शन देते हैं, राजस्व देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, नगर निगम को टैक्स देते हैं, उस प्रकार से किस प्रकार हुआ है। तो तमाम जो यहाँ पर चल रहा है ये लोग का सिस्टम को आदमी बदलने का प्रयास करके बहुत सारी बातें हैं, ये सब आदमी काम करेगा। तो ये थे प्रिंस बजरंगी, जदयू के शुरू से ही 13 साल से लगातार जदयू का ये सिपाही के तौर पे काम किए। और सच्चाई ये भी है कि ये लोगों के लिए इनका झंझट, प्रशासन के साथ विवाद होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता है। और उसके लिए ये मतलब प्रशासन 2 बार एसपी भी बदल गए यहाँ के। तो ये बहुत मतलब जुझारू नेता जो कहा जाता है ये हैं और युवाओं के दिल में बसने का काम करते हैं। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।